सीए को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली में हिंदू शरणार्थियों का प्रदर्शन इस वक्त शुरू हो चुका है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कई हिंदू शरणार्थी प्रोटेस्ट इस वक्त कर रहे हैं। सीएम केजरीवाल के घर के बाहर हिंदू शरणार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल के घर की बाहर की तस्वीरें हैं, जहां सैकड़ों की संख्या में हिंदू शरणार्थी पहुंच चुके हैं। हाथों में बैनर पोस्टर है और साथ ही साथ वो सारे कागजात जो भारत में रहते हुए भारत सरकार की तरफ से उन्हें मिला है। और अब भारत सरकार सीएए के जरिए इन्हीं शरणार्थियों को नागरिकता देने जा रही है, जिसको लेकर कई राज्यों के सीएम ने बवाल कर दिया है। दुनिया के सबसे बड़े चुनाव से पहले न्यूज़ 18 नेटवर्क लाएगा देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। 21 राज्य, 518 संसदीय सीट, 1 लाख से ज्यादा लोगों की राय, देश की जनता से सीधा संवाद और उनकी राय। एक सबसे बड़ा पोल, 20 चैनल्स, 16 वेबसाइट्स पर अब तक नहीं हुआ ऐसा ओपिनियन पोल। न्यूज़ 18 मेगा ओपिनियन पोल आज शाम 6 से रात 10 बजे सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। 2% वोट शेयर मिलने की उम्मीद है और इंडी गठबंधन को 29% वोट शेयर मिलने के आसार हैं। ये हरियाणा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो महामुकाबला होगा, उससे पहले किस तरह की तस्वीर बनती नजर आ रही है, एक अनुमान इस मेगा ओपिनियन पोल के जरिए हम आपको मॉर्निंग प्राइम में इस वक्त दिखा रहे हैं। और देश के सबसे बड़े ओपिनियन पोल में अगला पड़ाव जरा पंजाब का करते हैं, जहां कांग्रेस का पलड़ा भारी दिख रहा है। पंजाब में 13 में से 7 सीटें कांग्रेस को मिलने का अनुमान है, या एनडीए को 2 सीट मिल सकती है। पंजाब में 1 सीट आम आदमी पार्टी के हिस्से भी जा सकती है। पंजाब में वोट शेयर की यदि बात करें तो कांग्रेस का वोट शेयर 38% है, एनडीए का वोट शेयर 13% और आपको 15% वोट मिल सकते हैं, ऐसा अनुमान पंजाब के बारे में सामने आ रहा है। तो यहां कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है अगर हम पंजाब की बात करें। हालांकि आम आदमी पार्टी की वहां सरकार है, लेकिन केवल 1 सीट पंजाब में आम आदमी पार्टी के हिस्से नजर आ रही है आती हुई। और देश के सबसे बड़े ओपिनियन पोल में अब बात जरा देश की राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं। इस बार भी दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटें बीजेपी को मिलने का अनुमान है। इंडी गठबंधन को 1 भी सीट मिलते हुए नजर नहीं आ रही है, तो एक बड़ा झटका यहां इंडी गठबंधन को। हालांकि यहां पर भी अगर हम बात करें, दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन वो असर उनका कोई नजर नहीं आ रहा लोकसभा चुनावों में। और कांग्रेस की बड़ी कोशिशों के बावजूद, हालांकि दोनों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, 4 और 3 का कॉम्बिनेशन है, लेकिन यहां उनका अकाउंट नहीं खुलता हुआ नजर आ रहा है अनुमान के मुताबिक। और बीजेपी 7 की 7 सीटें जो उनके पास पिछले चुनावों में भी थी, 2019 में भी, वैसी ही रिपीट परफॉर्मेंस बीजेपी की दिख रही है देश की राजधानी दिल्ली में। देश के सबसे बड़े ओपिनियन पोल में अब जरा साउथ इंडिया की बात करते हैं, दक्षिण भारत की बात करते हैं। तमिलनाडु की अगर बात करें तो इंडी गठबंधन का पलड़ा यहां भारी नजर आ रहा है। इंडी गठबंधन को 39 में से 30 सीटें मिलने का, यानी 39 में से 30 सीटें मिलने का अनुमान है। तो एनडीए को 5 सीट यहां मिल सकती है। तमिलनाडु में इंडी का वोट शेयर सबसे ज्यादा 51% है, जबकि एनडीए को 13% मिलने की उम्मीद है। लेकिन यहां परफॉर्मेंस अगर हम बात करें तो बीजेपी की परफॉर्मेंस यहां, यानी एनडीए की परफॉर्मेंस अच्छी दिख रही है पिछले चुनावों के मुकाबले में। तो हम अगर बात करें दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु की, तो यहां अगर आप देखें तो गठबंधन में पलड़ा गठबंधन का भारी नजर आ रहा है, यानी इंडी गठबंधन को 39 में से 30 सीट्स मिलने का अनुमान है। और वहीं अगर एनडीए की बात करें तो 5 सीटें मिल सकती हैं। तमिलनाडु में इंडी का वोट शेयर सबसे ज्यादा 51% है, जबकि एनडीए का 13% है। All the hard work Modi ji has done for the empowerment, for the prosperity he has brought to our country, and 2024 will deliver historic results across our country. It's very clear that Modi ji, when he comes back to power for the historic 3rd straight time, he is going to come back after crossing 400 seats.
NDA. And in Tamil Nadu also it will be a historic number. तो बीजेपी की इस दूसरी लिस्ट की हम बात करें तो कई बड़े चेहरों के नाम इसमें शामिल हैं, जिसमें केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का नाम है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से इन्हें टिकट दिया गया है। वहीं अगर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बात करें, अभी से कुछ दिन पहले उन्होंने इस्तीफा दिया, तो वो करनाल से पार्टी ने उन पर दाव लगाया है और लोकसभा का प्रत्याशी उन्हें चुना गया है। केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्हें मुंबई नॉर्थ से कैंडिडेट बनाया गया, नहीं वहां से वो चुनाव लड़ेंगे। उसके अलावा केंद्रीय मंत्री हैं, अगर हम एनडीए सरकार की बात करें तो सबसे अच्छा काम ये मंत्री कर रहे हैं, नितिन गडकरी। एक बार फिर से उन्हें नागपुर से मौका दिया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी कर्नाटक के धारवाड़ से चुनाव लड़ेंगे और कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई हावेरी से चुनाव लड़ेंगे, जबकि तेजस्वी सूर्या बेंगलुरु दक्षिण से उम्मीदवार होंगे। अनिल बलूनी को उत्तराखंड के गढ़वाल से लोकसभा का टिकट दिया गया है। वहीं अशोक तंवर सिरसा, गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह और फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर चुनाव लड़ने वाले हैं। और त्रिवेंद्र सिंह रावत, साथ ही साथ प्रहलाद जोशी ने टिकट मिलने पर पार्टी नेतृत्व को धन्यवाद किया है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा कर दिया है। मुद्दे तो विकास है। हम सरकार में रहे हैं और पिछले 10 साल से हम केंद्र में हैं और 7 साल 8 साल 7.5 साल से हम राज्य में सरकार चला रहे हैं। तमाम विकास के कार्य, इस बीच में कुंभ हमने संपन्न कराया। कोरोना जैसी महामारी में हम जनता के साथ खड़े हुए। दूसरी बात, हमने सड़कों का जो डेवलपमेंट किया है, रोड्स का जो डेवलपमेंट किया है, कुंभ के दौरान जो विकास के काम किया है। हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज बनाया है, डिग्री कॉलेज बनाए हैं, अन्य बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए हैं। हर्रावाला में कैंसर हॉस्पिटल बनाया है, तमाम तरह के सीपेट बनाया यहाँ पर और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी यहाँ पर बनाई है। तो तमाम उन जो विकास के कार्य हमने किए हैं, उन विकास कार्यों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, विशेषतः माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय जेपी नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय राजनाथ सिंह जी को धन्यवाद देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार ओवरऑल हमारा प्रदेश में भी और कर्नाटक में भी बहुत बड़ी मात्रा में हमारा ओवरऑल जीतने का जो संख्या है, ओवरऑल संख्या हमारा एमपी का संख्या बढ़ेगा, 400 पार हो जाएगा। बीजेपी अकेला 370 सीट से ज्यादा हम जीतेंगे। खबरों की दुनिया का ऐसा तूफानी बुलेटिन जो आपको देगा हर खबर की इनसाइड स्टोरी, जो आपको दिखाएगा खबरों का सच्चा और सटीक एंगल। इसलिए जुड़े रहिए न्यूज 18 इंडिया के साथ, क्योंकि मॉर्निंग प्राइम में हम आपके लिए लेकर आए हैं वो खबरें जो डालती हैं आप पर सीधा असर। खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ होंगे, वरिष्ठ पत्रकार होंगे।